हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था अपने पास एडवांस पार्टनरशिप में हम क्वेश्चंस कर रहे थे जी। कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो हमने सीखे थे जी, बेसिकली रिलेटेड टू व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, या उसका जो बिजनेस है वो बेचा जा रहा है कंपनी को। तो उस केस में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, कैसे फर्म की बुक्स क्लोज होती है, कैसे कंपनी अपने बुक्स में एंट्री रिकॉर्ड करती है, तो वो सारी हमने बेसिक चीजें सीखी थी, जिसको लेके एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया था और एक क्वेश्चन आपके पास ही हम लोग कर रहे थे। वो क्वेश्चन नंबर था आपके पास आई थिंक 21, जिसमें हमने रियलाइजेशन पार्टनर कैपिटल वगैरह सब बना लिया था। हमने एंट्रीज भी नई वाले की बुक्स में डाल ली थी। सिर्फ अब क्या बची थी, बैलेंस शीट जी, जो हमें एबीसी लिमिटेड की बनानी है। तो विल स्टार्ट विद दी बैलेंस शीट आपके पास जी, एबीसी लिमिटेड की जो हमने बनानी है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो जी अपने पास हम बनाना शुरू करते हैं बैलेंस शीट। किस कंपनी की बननी है बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। कंपनी है तो कंपनी की बैलेंस शीट किसमें बननी है? न्यू फॉर्मेट में। ठीक है ना, टी शेप में नहीं। सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड्स। शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, उसके बाद आपके पास दूसरी कंपनी में कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग वगैरह तो थी नहीं। सिर्फ आपके पास क्या आ जानी है, करंट लायबिलिटी सीधा। तो ट्रेड पेबल्स, अभी इन सबके नोट्स वगैरह बनाएंगे। वन नोट शेयर कैपिटल का, टू नोट रिजर्व सरप्लस का। फिर आएगा टोटल। देन कम योर एसेट साइड। सबसे पहले नॉन करंट एसेट, जिसके अंदर आपके पास फिक्स एसेट और टेंजिबल एसेट आने हैं।
फिर करंट एसेट में क्या आना है, एक है जी इन्वेंट्री, एक है ट्रेड रिसीवेबल्स, एक है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना अपने पास नोट नंबर 1 से, शेयर कैपिटल से। कंपनी के पास पहले से ही कितने शेयर्स थे, ये पहले से 20 लाख है ना, तो 2 लाख शेयर ऑफ टर्निंग थे। और कितने इशू करे थे अगर देखोगे, 5 लाख रुपए के, और तो 25 लाख हो गए। 25 लाख मतलब 2.5 लाख शेयर ऑफ टर्निंग। तो 25 लाख आ गया कैपिटल में जी। फिर जी रिजर्व सरप्लस का आएगा ना, जिसमें जनरल रिजर्व कंपनी का तो है ही 7 लाख, उसका तो उठ के ही नहीं आया था, एसेट लायबिलिटीज आते हैं सिर्फ, रिजर्व नहीं। फिर आपके बुक्स में सिक्योरिटी प्रीमियम एक बना था जब इशू किया था, और एक एंट्री में जो डिफरेंस आया था वो क्या था, कैपिटल रिजर्व। 25,000 का जी, ठीक है ना। फिर ट्रेड पेबल्स का जी, एबीसी के खुद के थे पहले से ही 13 लाख, उसके कितने उठा के लाए थे हम सेकेंड एंट्री में, 3 लाख, एक से 25 आ रहे, 3 25, और 1 लाख माइनस हो जाना था इंटरकंपनी में इनका। तो 13 लाख प्लस 225, 1525। फिर आते हैं फिक्स एसेट टेंजिबल एसेट्स पे। क्या क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है, जो कि आपके पास 15 लाख, 16 लाख पहले से है, और दूसरी की कितनी है, 5 लाख, जो लेके आए थे, तो 21 लाख। फिर फर्नीचर एंड फिक्सर, 225 प्लस 50,000, 2,75,000। फिर इन्वेंट्रीज, क्योंकि ये सारे बुक वैल्यू पे ही आ रहे हैं, इन्वेंट्रीज आएगी यहाँ पे,
नहीं, क्या करते हो? इन्वेंट्रीज कहाँ जानी है? अलग से करंट एसेट्स में तो सिर्फ यही दोनों आने, कितना बना? इन्वेंट्रीज कितनी है जी? 8.5 लाख प्लस 2 लाख। तो कितना बना जी? 10.5 लाख। ट्रेड रिसीवेबल में 8.25 प्लस 2 लाख माइनस इंटर कंपनी में कितना था? 1 लाख। तो 925। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नोट बनाएंगे। क्या उसका कैश उसके आया था, अगर याद हो आप लोगों को? आंसर इज नो। उसकी तरफ 4 चीजें आई थी, ठीक है ना, लाइबिलिटीज थी। तो आपके पास सिर्फ इसी का है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एज इट इज, कंपनी का ही। बैंक 4 लाख और कैश 1 लाख। कितना बन गया टोटल? 5 लाख जी। तो टोटल कर लेंगे। फोर्टी 8,50,000 एंड 48,50,000। तो आपके पास जो है मैच कर जाएगी जी आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, कंप्लीट कर लेंगे जी अपने पास बैलेंस शीट को। नोट सारे जो आपके बनने से, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, टेंजिबल, कैश, जो डायरेक्ट दे रखे हैं उसका नहीं बनाते, जिसमें फिगर्स आ रही है वो हम बना देते हैं, ठीक है ना। तो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आएंगे। कह रहा है एक्स एंड वाई कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली, विश टू डिसॉल्व द फर्म एंड सेल द बिजनेस टू एक्स लिमिटेड कंपनी। तो बिजनेस बंद कर दिया और बेचा जा रहा है एक एक्स लिमिटेड कंपनी 31 मार्च 2015 को उसको जी, ठीक है ना। व्हेन द फर्म्स पोजीशन वाज एज फॉलोज। नॉर्मल आपको एक बैलेंस शीट देगी। अरेंजमेंट क्या एक्स लिमिटेड कंपनी के साथ जी आपको बता रहा है। लैंड बिल्डिंग को परचेज करे 20% मोर देन बुक वैल्यू। अब यहाँ पे एसेट लाइबिलिटीज की वैल्यूज बताने जा रहा है। जोन जोन से एसेट टेकन ओवर है, जितने जितने उनकी वैल्यू लगाएगा वो देखते हैं हमारे पास कुछ निकाल के लाएगा। फर्नीचर स्टॉक को परचेज कर रहा है, बुक वैल्यू लेस 15% पे, गुडविल की वैल्यू लगाई 40,000। फर्म डेटर कैश और क्रेडिटर्स को टेक ओवर नहीं कर रहा,
बट कंपनी कह रही है कि वो कलेक्ट करके जाएगी डेट्स को और डिस्चार्ज करेगी क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म को एक एजेंट के तौर पे। मतलब वो बिजनेस को टेक ओवर नहीं कर रहे, बट एक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं फिर भी कि वो हमारे बिहाफ पे हमारे डेटर से पैसा कलेक्ट करेंगे और क्रेडिटर्स को पे करेंगे एजेंट के तौर पे। अब मैं किसी से अगर काम करा रहा हूँ तो उसको फिर उनकी सर्विसेज के पैसे देने जा रहा हूँ। फॉर विच सर्विसेज कंपनी वाज टू पे 5% ऑन ऑल कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिटर्स एंड 3% ऑन कैश पेड टू फर्म क्रेडिटर्स। परचेज प्राइस डिस्चार्ज किया कंपनी ने, जितने बिजनेस खरीदा जो भी चीज है उसके मतलब फुल्ली पेड इक्विटी शेयर दे रहे 10 ईच का 12 पे, 2 रुपए के प्रीमियम पे। जो शेयर मिलेंगे कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ देयर फाइनल क्लेम। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपके पास वो ये कह रहा होगा कि पीएसआर में बांट लो, यहाँ कह रहे हैं जो उनका फाइनल क्लेम आएगा उस रेशियो में बांट दिया जाएगा। कंपनी कलेक्टेड, कंपनी ने डेटर से पैसा कलेक्ट किया, क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया 1000 कम पे जो कि उन्होंने डिस्काउंट दिया। कंपनी ने बैलेंस जो है ड्यू दे दिया वेंडर्स इन कैश, मतलब कंपनी ने बाद में डेटर से पैसा आया क्रेडिटर्स को भेजकर जो भी पैसा बचा बाद में अपनी कमीशन वगैरह काट के क्या किया हमें वापस भेज दिया। कह रहे रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। अब ऐसे केस में मेन आता है कि कितनी वैल्यू में बिजनेस को खरीदा, मेरे को नॉर्मली कंपनी से कितने मिले। डेटर क्रेडिटर तो एक सेपरेट एस्पेक्ट है, उसके अलावा जो मेरे एसेट्स लायबिलिटीज को लेके जा रहे हैं, लायबिलिटीज तो लेके नहीं जा रहे वैसे, ओनली एसेट्स, उनकी जोन जोन सी वैल्यू लगा रहे हैं जिसके बदले मुझे शेयर देंगे, वो मुझे कैलकुलेट करना है जिसे हम परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो सबसे पहला काम मेरा वही है क्वेश्चन में। परचेज कंसिडरेशन की कंप्यूटेशन, यहाँ डायरेक्टली नहीं कहा कितने शेयर दे रहा है, यहाँ कह रहे हैं बस जो डिस्चार्ज किया उसके बदले में शेयर दे दिए। तो हम निकालने जा रहे हैं भाई मेरे एसेट्स की कितनी वैल्यू लगाई, वही तो पैसे देगा ना मुझे, पैसे की बजाय शेयर दे देगा बस। लैंड एंड बिल्डिंग की कितनी वैल्यू लगाई, 20% ज्यादा थी बुक वैल्यू से। 1 लाख डीजल, फर्नीचर और चौक को अलग अलग डलेगा, दोनों आइटम्स अलग अलग है। फर्नीचर को क्या कह रहा है, बुक वैल्यू लेस 15%, तो 40,000 में 15% कम, 34,000। फिर स्टॉक, 1 लाख माइनस 15%, क्योंकि लेस 15% वो भी 85,000। उसके अलावा क्या लेके जा रहे थे, गुडविल की वैल्यूएशन लगाई उन्होंने, जो रेपुटेशन की वैल्यू है 40,000। तो आपके पास डेटर्स कैश और क्रेडिटर जो लेके नहीं जा रहा तो यही बीसी आ जाएगी। $2,79,000 जो कि मुझे कंपनी देगी मेरे बिजनेस को टेक ओवर करने के लिए, और वो सारे चीज के बदले मेरे को शेयर ही दे रहे हैं जिसका इश्यू प्राइस कितना है रखा उन्होंने। बेसिकली जी कह रहे हैं 10 का शेयर 12 में, तो कितने शेयर मिल रहे हैं, बिकॉज कल को मुझे पार्टनर्स में बांटने इन द रेशियो ऑफ देयर क्लेम। 23,250 शेयर, ठीक है ना। तो ये 12 के हिसाब से मुझे इशू किए जा रहे हैं। अब बात आगे जी, हमने बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, जो चीजें हमसे मांग रहा है क्वेश्चन।
रियलाइजेशन अकाउंट में आपके पास क्या क्या डालना है जी? सारे एसेट लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे। टू लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। टू फर्नीचर 40,000। टू स्टॉक 1 लाख। टू डेटर्स 66,000। क्या कैश आएगा? आंसर इज नो, बिकॉज इट इज नॉट टेकन ओवर। कैश तभी आता है रियलाइजेशन में व्हेन इट इज टेकन ओवर। बाकी एसेट लायबिलिटीज फिर भी आएंगे। उसके बदले में वो कह रहा था कि वो एजेंट के तौर पे काम करके मेरे को लास्ट में पैसे दे देगा, तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे। 60,000। अब जी एक्स लिमिटेड कंपनी से कितने मिलने हैं बिजनेस के टेक ओवर के? 2,79,000 जो पीसी आई थी। बात आ गई उससे मेरे को बाकी पैसे मेरे को मिलने होंगे या फिर मैं पे करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास जो चीजें उसने बोली थी कि जो मैंने डेटर्स वगैरह को कलेक्ट करा था, तो उसका नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। जो एजेंट के तौर पर उसने काम किया था, तो कलेक्शन जो आई थी वो डेटर से कितनी आई थी? डेटर से पूरे पैसे मिले हैं। उसने क्वेश्चन में कहा है कंपनी कलेक्टेड दी अमाउंट फ्रॉम ऑल दी अमाउंट, तो 66,000 मिल गए। पर उसकी कमीशन उसने काट ली होगी कितनी? डेटर्स की कलेक्शन में हम कितनी कमीशन दे रहे हैं जी? 5%। तो 3300। तो मेरे को उसने देने हैं 62,700 इस चीज के। और फिर उसने क्रेडिटर्स को पे कर दिए कितने? 60,000 माइनस 1,000, 59,000 जी। उसने कहा था 1,000 कम। और जितना वो पे करेगा उसका 3% मैं उसे कमीशन दूंगा। तो वो भी देने हैं मुझे, क्रेडिटर्स की पेमेंट वाले भी देने, और यहाँ तो कमीशन क्या हो जाएगी ऐड, क्योंकि खर्चा ही है ना मेरा। एट द रेट ऑफ 3%। तो डेटर्स की कलेक्शन के जो उसके पास नेट में 66 वैसे आए थे, 3300 की कमीशन बनी, तो 60 to 70 उसने मुझे देने थे। क्रेडिटर्स को उसने पे किया 59, उसके ऊपर 3% कमीशन भी उसकी बनती है 1770 रुपए, तो वो देने हैं 60,770। तो नेट में वो मुझे कितने पैसे भेज देगा, जो कि उसने कहा था कि कैश भेज दिया? 1930 रुपए जी। तो मुझे उससे फॉर दी सर्विसेज जो उसने मुझे दी कि मेरे डेटर्स को कलेक्ट करवा के दिया और मेरे क्रेडिटर्स को पे किया, वो सारा करने के बाद मेरे को 1930 रुपए उससे मिल गए, तो बाय कैश। वर्किंग नोट ये आपके पास आ गया 1। अब निकाल लेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो प्रॉफिट आ गया जी कितना? बैलेंसिंग फिगर 34930, जो कि एक्स और वाई में इक्वली चले जाना है।
ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे अपने पास। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया यहाँ तक? अब क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक कैश अकाउंट मांगा है क्वेश्चन में। बाय लैंड ब्रॉट डाउन 1.5 लाख और 1 लाख। बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 17,465। ठीक है, इसके अलावा ये क्या बनाना है हमें, कैश अकाउंट। उसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो दिख रहा है, एक तो 4,000 और टू रियलाइजेशन जो उनसे नेट में मिला था 1930। ठीक है, अब आपके पास आएगा जी सेटलमेंट। अब दूसरी कंपनी से 23,000 समथिंग शेयर्स थे हमारे पास, जो इनिशियली हमने वर्किंग करी थी। वो आपके पास किस रेशो में जाने हैं, तेईस 250 शेयर। उसने कहा था डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ देयर फाइनल क्लेम। तो अब उनकी रेशियो ऑफ फाइनल क्लेम क्या बनी, उनको देना कितना देना है आपके पास? अगर मैं टोटल देखूं तो 167,465 और 117,465। इस रेशियो में शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाने हैं और फिर वो 12 से मल्टीप्लाई करके वैल्यू में आ जाएंगे। तो टू इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी, तो एक्स को कितने मिलेंगे, शेयर्स डिस्ट्रीब्यूशन 167,465 और वाई को
और जी ये तो है नंबर, और अगर मैं इसी को वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करूंगा, इंटू 12। आपके पास ये आएगी वैल्यू जो कि बांट दी जाएगी, और फिर उसके बाकी का बदले में आपका सेटलमेंट है वो कैश में हो जाएगी, और कैश अकाउंट इससे फिर मैच हो जाना है, ठीक है ना। 163980, 115020, बाकी देखो जी टू कैश कितना कितना हो। थ्री फोर एट फाइव एंड 2445, ये दोनों को पे हो जाएगा बाय एक्स कैपिटल, बाय बाय एक्स कैपिटल करते रहिए, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा जी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सीखा, मेरे था आपके पास कैलकुलेशन ऑफ कंसिडरेशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, एक था यहाँ पे पॉइंट एक्स्ट्रा आपके पास कि जो डेटर्स और क्रेडिटर्स की कलेक्शन का काम है वो भी कंपनी ने लिया, और वो जो भी सेटलमेंट करके उसने फिर कैश भेज दिया था, तो वो नेट हो जाना है। कमीशन हमेशा वो आपका एक तरह से खर्चा ही है, तो डेटर माइनस हो गया, और क्रेडिटर्स का ऐड करके हमने टोटल में से जितना है वो माइनस करके निकाल लिया था, उन्होंने हमें कितना कैश भेजा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पे आएंगे। कह रहा है P, Q and R are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1। आफ्टर लॉन्ग आईओसी दे रहा है जी 9% के बाद, बैलेंस शीट दे दी 31 मार्च की, एसेट्स है 3 पार्टनर से, लाइबिलिटी साइड आ गई। दे अप्लाइड फॉर द कन्वर्जन ऑफ द फर्म इनटू प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड नेम पीक्यूआर प्राइवेट लिमिटेड, सर्टिफिकेट मिल गया 1 तारीख को। दे डिसाइडेड टू मेंटेन सेम पीएसआर एंड टू प्रिजर्व द प्रायोरिटी इन रिगार्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एज फार एज पॉसिबल। वो कह रहे हैं कि हम बाद में भी ना सेम पीएसआर रखना चाहते हैं। सेम पीएसआर का मतलब कि जो फायदा है अल्टीमेटली लास्ट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग में ही बटे। तो वो कैसे बढ़ता है जी, जब उनको इक्विटी शेयर दिए जाएंगे उस रेशियो में, क्योंकि कल को जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो उस केस के अंदर उन्हें जो शेयर्स है, अगर वो उनकी पीएसआर के रेशियो में, तो डिविडेंड भी यानी कि उनको अल्टीमेटली उनकी पीएसआर मिला। और कह रहे हैं टू प्रिजर्व दी प्रायोरिटी इन रिगार्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एज फार एज पॉसिबल। अब उसके लिए क्या करते हैं, अगर प्रायोरिटी देनी है कि कैपिटल पहले पैसा वापस मिल जाए, तो उसके लिए बोलते हैं जी प्रेफरेंस, बिकॉज उसमें प्रेफरेंस मिलती है। लिक्विडेशन के चैप्टर में सीखा था, अगर आप लोगों को याद हो, हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को 2 टाइम प्रेफरेंस मिलती है। जब डिविडेंड दिया जाता है तो पहले उनको डिविडेंड दिया जाएगा, फिर बाकी लोगों को मिलेगा, और जब पैसे वापस किए जाते हैं, जब बंद होती है, तो पहले उनको पैसे मिलेंगे। तो वो दोनों चीजें आ रही है। फॉर दैट पर्पज दे डिसाइडेड टू insert a clause of issuance of preference in memorandum in addition to issuance of equity shares of 10 each। तो उन्होंने मेमोरेंडम में ये सारी चीजें डाल दी है कि वो प्रेफरेंस और इक्विटी दोनों इश्यू कर सकते हैं। ऑन 1 April 15 गुडविल को वैल्यू करना है। ऑन 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस फॉर द लास्ट 5 years, पर्टिकुलर दे रहा है पिछले 5 सालों के प्रॉफिट लॉस, फिर प्रॉफिट है,
आपके पास कह रहे जो लॉस था 31 मार्च 12 का, मतलब ये वाला स्ट्राइक की वजह से था 10,000 की। तो अगर ये स्ट्राइक ना होती तो कितना आता जी, क्या लॉस आता? नहीं। तो उस केस में प्रॉफिट बन जाता है, ठीक है ना। और कह रहे इट वाज एग्रीड कि रेस्ट ऑफ द एसेट्स ऑन वैल्यूड ऑन द बेस ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च। एक की सिर्फ चेंज करिए प्लांट मशीनरी की, जिसकी वैल्यू लगा रहा है 1,02,000, बाकी सारे बुक वैल्यू पे ही है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और स्टेटमेंट शोइंग फाइनल सेटलमेंट। बेसिकली पार्टनर्स में सेटलमेंट कैसे हो रही है, तो कैपिटल है बेसिस लेके, उसका क्या मतलब वो सीखेंगे। तो पहली चीज तो है जी हमारे पास जो बनानी है वो है परचेज कंसिडरेशन निकालनी है हमने। उसके लिए मुझे क्या चाहिए थी, गुडविल। तो सबसे पहले आया गुडविल। गुडविल के लिए पिछले 5 सालों का प्रॉफिट लेना है एवरेज, और 2 ईयर परचेज है, और जिसमें 31 मार्च 11 का तो 10,000 प्रॉफिट है। दूसरे का क्या आएगा, 5,000 का नुकसान है, पर 10,000 तो साइड का कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इफेक्टिवली 5,000 का फायदा, जो कि कैसे आया, 5,000 का नुकसान था पर वो 10,000 के उसकी वजह से था जी, लॉस की वजह से, जो स्ट्राइक की वजह से हुआ। तो अल्टीमेटली 5,000 का फायदा था उस साल, उसमें 10,000 का लॉस माइनस करूंगा तो लॉस बन गया था 5,000 का। तो 5,000 का फायदा प्लस 18, 27 और 30। तो गुडविल आ गई जी 36,000। एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 ईयर्स ऑफ परचेज करते हैं, ठीक है ना। अब क्या निकालना है हमने, परचेज कंसिडरेशन। जिसमें एक आ गई गुडविल 36,000। बाकी की प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू चेंज करके बाकी सारे उस पे आएंगे बुक वैल्यू पे। 1,02,000, फिर फिक्सचर 20, स्टॉक 50, डेटर्स 30, क्रेडिटर्स 48। तो जी परचेज कंसिडरेशन आई 1,90,000। इतनी वैल्यू पे बिजनेस को खरीदा है, जिसके बदले में वो मुझे इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों देगा, तो उसकी एलोकेशन सीखनी है मेन जो आएगी, ठीक है ना। ठीक है जी। अपना हम सबसे पहले जी एक बना रहे थे रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट लॉस उसका जब तक नहीं निकलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बन पाएंगे। किस पे ट्रांसफर होंगे, बुक वैल्यू पे, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फिक्सचर्स 20, टू स्टॉक
टू डेटर्स बाय क्रेडिटर्स और किससे मिलने हैं, चीजें किससे डी है, कौन सी कंपनी का नाम क्या है, PQR प्राइवेट लिमिटेड। कितने में गया बिजनेस, 190। प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। प्रॉफिट आएगा जी 30,000, जो कि बचेगा PQR में 321 में। कंप्लीट कर लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास बनाने हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टार्ट वाला बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, 30,000, 20,000 बाय रिजर्व फंड 60,000 है जी, 3 to 1 में बांट देंगे तो 30, 20 और 10, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 15, 10 और 5। अब जी इनको जो मिलने हैं वो 1,90,000 बनेगा सारा मिला के, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो क्लोज होता। अगर इक्विटी शेयर आते तो बेहद आसान, डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देते। इक्विटी प्रेफरेंस सब आना है, कैसे आना है, तो क्या किया जाएगा, पहले टोटल देखते कितना कितना देना है हर को। इसको 95 है, 60 है, 35 है, टोटल बनता है 190। पर क्या यही मिल जाएंगे कि नहीं, तो आंसर इज नो, क्योंकि आपके पास इस केस में, हमारे पास उसने एक और चीज बोली थी, स्टेटमेंट बताओ फाइनल स्टेटमेंट की, क्यू की कैपिटल को बेस लेते हुए। तो आपके सब हमने वो चीज की एक स्टेटमेंट बनाने हैं जिससे ये निकालना है कि 1,90,000 है, उसके बदले में जो इक्विटी और प्रेफरेंस आ रहे हैं वो कितने कितने आ रहे हैं। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट जॉइंट सेटलमेंट, तीन पार्टनर थे, तो बैलेंस कितना कितना आया, जो टेबल है 95, 60। जी वो कह रहा है कि बाद में भी उनको जो प्रॉफिट रेशियो है, शेयरिंग है, वो सेम रहेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इक्विटी शेयर्स उनको PSR में देने हैं।
तभी उनको प्रॉफिट शेयरिंग वाले में रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने बोला बेस लो बी को। तो अगर मैं क्यू को टेकिंग क्यूज कैपिटल एज बेस, टोटल कितने बने शेयर्स, शेयर वैल्यू 60,000, क्यू का 60,000 है जी क्लेम 60,000 और रेशियो है उसकी 2/6। तो जी 6/2 का कितना बन गया टोटल वैल्यू ऑफ शेयर जो इक्विटी होगी 1,80,000। वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, डिस्ट्रीब्यूटेड इन CSR 321। तो 1,80,000 को तो बांट देंगे अपने पास PSR में, विच इज 90, 60 एंड 30। और जो बैलेंस है, बैलेंस के दे देने हैं प्रेफरेंस शेयर। और वो अमाउंट तो पता चल गया कितना, यहाँ 5,000 के देने हैं इसको और इस पे 5 के। प्रॉब्लम आगे रेट। अब रेट कौन से देने हैं, प्रेफरेंस का रेट जुड़ता है। अब प्रेफरेंस रेट में क्या होता है जी, डिविडेंड जब दूंगा पहले प्रेफरेंस को फिक्स रेट पे और फिर इक्विटी वालों को बटेगा। तो उनको अगर सेम तरीके से देना है तो कितने परसेंट वाले, अगर फर्म की बात करूं तो फर्म में हम पार्टनर्स को फिक्स क्या देते हैं रेट पे जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बाद में जो बचता है वो PSR में डिस्ट्रीब्यूट रहता है। तो यहाँ पे इसी प्रकार से जो रेट है वो अलग नहीं दिया, तो जो इंटरेस्ट ऑन IOC को उनको अभी रेट मिल रहा है वो वाले रेट के मिल जाएंगे, विच इज देयर 9% जी। यहाँ आएगा बैलेंस के 9% प्रेफरेंशियल मिल रहे हैं 5,000 और 5,000 के किसको, पी और आर को। तो बस फिर अब बढ़ जाएगा टू इक्विटी शेयर्स ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड 90, 60 और 30 टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड 5,000 और 5,000। ठीक है ना। तो इसके साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और स्टेटमेंट वाला काम जो है वो आपका फिनिश हो जाएगा जी। क्वेश्चन में जो था मेन वो था जी एलोकेशन का ये तरीका। अब जो बची है सिर्फ एक चीज बची है क्वेश्चन की, बैलेंस शीट बेहद आसान, जो चीजें कंपनी लेके जा रही है जिस वैल्यू पे उस वैल्यू पे दिखा देंगे और उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या दिया अपने प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर वो कैपिटल में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो बैलेंस शीट आते हैं, होप स्टूडेंट समझ आ रहा है। बैलेंस शीट ऑफ PQR प्राइवेट लिमिटेड particulars note number amount। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड में क्या आ रही होगी, शेयर कैपिटल और फिर सीधा एक करंट लायबिलिटीज में आने हैं ट्रेड पेबल, जो वो हमारे क्रेडिटर्स को उठा के लेके गया। फिर आए एसेट्स,
नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल, इनटेंजिबल वैल्यू गुडविल की वैल्यू भी लगाई थी, और फिर करंट एसेट्स में क्या क्या है, एसेट्स मेरे क्या क्या थे, फिक्स्ड स्टॉक डेटर्स है ना, फिक्स्ड तो फिक्स्ड एसेट में आ गया, स्टॉक और डेटर, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री और डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवर। ठीक है, अपने पास नोट बनाने शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल का आना है नंबर 1, तो शेयर कैपिटल का बनाते हैं जी पहले। शेयर कैपिटल कितने शेयर थे, हमारा 10 का ही शेयर है, तो हमने 1,80,000 के थे तो 18,000 इक्विटी शेयर था, टेन। और प्रेफरेंस शेयर थे जी 9% प्रेफरेंस शेयर, 10,000 के 5 और 5 करके टोटल 1,90,000 की शेयर कैपिटल आ जाएगी आपके पास। ट्रेड पेबल्स तो सेम वैल्यू पे थे 48, वो एज इट इज आ जाना है। टेंजिबल का 2, इंटेंजिबल का 3। आपके पास जो है शेयर कैपिटल का नोट बन गया। इसके बाद टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में क्या क्या है जी, प्लांट मशीनरी है 1,02,000, जो वैल्यू थी लगाई उसकी। फर्नीचर था 20,000, तो 1,22,000। इंटेंजिबल भी बना देते हैं अभी। गुडविल 36,000। तो जी आपके पास आ जाएगी वैल्यू 1,22,000, 36,000। इन्वेंट्री और ट्रेडेबल ऐसे ही आ जाएगा 50 और 30। वो बुक वैल्यू भी थे, टोटल कर लेंगे बस।
जो पीसी वाला तरीका था वो नेट एसेट्स के बेस पे वही आपके पास यहाँ पे आना है और कुछ नहीं, बस इतनी वैल्यू के एसेट्स लगाए, उसने टेक ओवर करे हैं और उसके बाद हमें क्या दी शेयर, तो शेयर कैपिटल में वो आ जाना है। तो कोई मुश्किल ज्यादा पॉइंट नहीं था, ओनली थिंग है जी थोड़ी सी पेशेंस चाहिए लंबे क्वेश्चन को करने के लिए, और आपके पास जल्दबाजी में कई बार हम गलती कर बैठते हैं ऐसे क्वेश्चन में, तो उसका हमें थोड़ा सा बस ध्यान रखना होता है और कुछ नहीं। तो एक बार नोट्स देख लेंगे अपने पास, कुछ रह ना गया हो जी, सारा नोट डाउन जरूर कर लेंगे। शेयर कैपिटल है आपके पास, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, इंटेंजिबल है, फिर बैलेंस शीट है एंड इट विल टेली। होमवर्क में कुछ क्वेश्चन क्या मिले थे पहले? आज भी होमवर्क में कोई क्वेश्चन नहीं है, बट अपने पिछले क्वेश्चन जरूर कंप्लीट कर लेंगे सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टेक केयर स्टूडेंट्स, अपना जाके रिवाइज करेंगे, ठीक है। डाउट होगा तो जी ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।